जिनली को जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक पहाड़ी से गिरने के बाद उसकी मुलाकात जमीन के नीचे छुपे एक घायल लेकिन मैक्स लेवल योद्धा से होगी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि मरने से पहले वो रहस्यमय योद्धा अपनी पूरी ताकत जिन ली को सौंप देता है। जैसे ही जिन ली होश में आया, उसकी आंखें खुलते ही उसके सामने एक डरावना काले रंग का राक्षस खड़ा था। उसे लगा कि उसकी मौत पक्की है, लेकिन उल्टा वो राक्षस न सिर्फ उसे नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि खाना भी लाता है और उसकी बातें भी ऐसे करता है जैसे उसे पहले से जानता हो। जब जिन ली को यकीन हो गया कि ये राक्षस कोई दुश्मन नहीं है, तो उसने अपने माता पिता की हालत पूछी। राक्षस, जिसने अपना नाम सिल्विया बताया, कहता है कि वो खुद तो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन उसकी शक्ति बता रही है कि जिन ली के माता पिता पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये सुनकर जिन ली को राहत मिलती है। कुछ दिनों के बाद जब उसकी चोटें ठीक हो जाती हैं, वो घर जाने की सोचता है, लेकिन सिल्विया बताता है कि वो एक खतरनाक जंगल के बीचों बीच है जहां जानलेवा राक्षस और लुटेरे घूमते रहते हैं। जिन ली की ताकत इतनी नहीं कि वो अकेले बाहर जा सके। सिल्विया उसे बताता है कि वो एक स्पेस मैजिक तैयार कर रहा है जिससे वो उसे सुरक्षित बाहर भेज सके। फिर वो जादू का लाइव डेमो देता है, जिसे देखकर जिन ली दंग रह जाता है और तुरंत बोलता है, कोच, मुझे भी ये सीखना है। सिल्विया तब उससे पूछता है, तुम इस ताकत का इस्तेमाल किस लिए करोगे? जिन ली याद करता है कि कैसे उसके परिवार को खतरा था और जवाब देता है, मैं हर उस इंसान को खत्म कर दूंगा जो मेरे रास्ते में आएगा। ये सुनकर सिल्विया उसे झट से एक झापड़ मारता है और कहता है, ताकत से दूसरों को हराना कोई बड़ी बात नहीं, असली बात है ताकत से रक्षा करना। इस बार जिन ली सही जवाब देता है, मैं अपनी ताकत से अपने अपनों की रक्षा करना चाहता हूँ। ये सुनकर सिल्विया मुस्कुराता है और उसे एक मंत्र सिखा देता है। अपने पिछले जीवन के की नियंत्रण अनुभव से जिन ली जल्द ही इसे सीख जाता है। अब उसकी जादुई ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। जैसे ही वह धन्यवाद कहना चाहता है, सिल्विया उसे अचानक एक जादुई लाइफ रिंग में धकेल देता है और उसकी पहचान को छिपा देता है। तभी एक और राक्षस जो हूबहू सिल्विया जैसा दिखता है, गुफा में आता है और हमला कर देता है। सिल्विया अब अपना असली रूप दिखाता है, एक पवित्र सफेद ड्रैगन। लेकिन वो पहले से घायल है, इसलिए कमजोर पड़ जाता है। तभी जब हमला जिन ली तक पहुंचने वाला होता है, सिल्विया आखिरी बार अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, समय को रोकता है, एक अंडा और अपनी बची खुची ताकत जिन ली को देता है। जिन ली को सब समझ आ जाता है। वह दुखी होता है क्योंकि इतने समय में वह सिल्विया को अपने परिवार जैसा मानने लगा था, मगर अब वहां रुकने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो लाइफ रिंग के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो जा रहा होता है, उसे सिल्विया की आवाज सुनाई देती है, क्या तुम्हें मेरी बात याद है? तुम्हें अपने गम को मुस्कान में बदलना है। अगर आज नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन तुम जरूर वो बनोगे जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि तुम हो धरती का भविष्य का सबसे ताकतवर राजा। जिन ली। कहानी ने दिल छू लिया हो तो लाइक ठोको, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।